हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में रहने वाली रंधावा फैमिली से, जहाँ पर रहता है रॉकी। अब रॉकी के घर वालों की बात करें तो वो अपने मम्मी पापा, दादा दादी और बहन के साथ रहता है। रॉकी की दादी का नाम धनलक्ष्मी है और घर और बिजनेस में उन्हीं का राज चलता है। अब धनलक्ष्मी की बात करें तो वो जब शादी करके रंधावा फैमिली में आई थी तो उनकी सास काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन कुछ टाइम बाद धनलक्ष्मी की सास की डेथ हो गई और सब कुछ धनलक्ष्मी को मिल गया। अब धनलक्ष्मी के पति की बात करें तो वो काफी शायराना थे और उनका बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी धनलक्ष्मी को एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने तिजोरी रखा। अब तिजोरी अपने पापा की तरह शायर ना हो जाए, इसलिए धनलक्ष्मी तिजोरी को हमेशा उसके पापा से दूर रखती और ये बात कंवल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन कंवल जब शायरी पढ़ते हुए स्टेज से जा रहा था तभी उनका पैर फिसल गया। काफी ज्यादा चोट लगी और तब से उनकी मेमोरी आती जाती है। कुछ साल बीत गए और तिजोरी की भी शादी हो गई, लेकिन धनलक्ष्मी अपनी बहू के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर तिजोरी का एक बेटा है रॉकी और एक बेटी है गायत्री। अब गायत्री की बात करें तो उसका वेट ज्यादा था, जिसकी वजह से उसकी शादी तय नहीं हो रही थी और इसी की वजह से धनलक्ष्मी और तिजोरी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे कि वो वेट अपना कम नहीं करती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तिजोरी अपनी माँ की हर बात मानता है। एक दिन पूरी रंधावा फैमिली एक फंक्शन में जाती है, जहाँ पर पता नहीं कंवल को क्या हो जाता है। वो एक औरत को देख रहा था और बाद में उसकी तरफ जाकर उसके गालों पर किस कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। एक्चुअली कंवल बार बार जैस्मिन का नाम ले रहा था, तो डॉक्टर कहती है कि कंवल को जैस्मिन को मिलना चाहिए, शायद इसकी वजह से कंवल की पूरी याददाश्त वापस आ जाए। जिसके बाद रॉकी डिसाइड करता है कि वो जैस्मिन को लेकर आएगा। जिसके बाद वो अपने दादाजी की डायरी चेक करता है तो वहाँ पर जैस्मिन की फोटो थी, लेकिन तब जैस्मिन काफी ज्यादा यंग थी। जिसके बाद कंवल जैस्मिन को ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि जैस्मिन रानी चटर्जी की दादी है। अब यहाँ पर रानी की बात करें तो रानी एक फेमस जर्नलिस्ट है। जिसके बाद रॉकी अपने फ्रेंड को लेकर रानी से मिलने जाता है और उसे जैस्मिन की फोटो दिखाता है। फोटो देखकर रानी बताती है कि ये उसी की दादी की फोटो है। जिसके बाद रॉकी उसे कंवल के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक बार जैस्मिन से मिलना चाहते हैं और इससे उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। रानी भी इसके लिए मान जाती है और वो उसे कहती है कि वो अपनी दादी से बात करेगी। जिसके बाद रॉकी उसे अपना कार्ड दे देता है। अब यहाँ पर रॉकी का अंदाज काफी ज्यादा अलग था, इसलिए रानी को रॉकी काफी ज्यादा फनी लगता है। वो जब घर जाती है तो अपने दादी को कंवल के बारे में बताती है। अब रानी के घर वालों की बात करें तो उसकी मॉम को इंग्लिश बोलने की बहुत ज्यादा आदत थी और उसके पापा की बात करें तो वो कथक के एक बहुत अच्छे डांसर थे। और रही बात रानी की दादी की, तो उन्हें भी शेरो शायरी का काफी ज्यादा शौक था। जब रानी की दादी कंवल के बारे में बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब वो रानी को बताती है कि काफी साल पहले वो कंवल से मिली थी। वो दोनों मुशायरे में गए थे और तभी उनकी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने 7 दिन साथ बिताए, लेकिन वो एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे। लेकिन दोनों ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस रिश्ते को वहीं पर खत्म कर दिया। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले आए। जैस्मिन की बातों से पता चलता है कि वो आज भी कंवल से प्यार करती है। रानी इस बात को समझ जाती है और वो रॉकी को कॉल करके बताती है कि वो रॉकी से मिलना चाहती है। अब रॉकी एक अखाड़े में जाने वाला था, इसलिए वो रानी को भी वहीं पर बुलाता है। रानी बताती है कि उसकी दादी कंवल से मिलने के लिए तैयार है, तो रॉकी अपने दादाजी को लेकर उनके घर आए। लेकिन रॉकी कहता है कि उसकी दादी ये सब अलाउ नहीं करेगी। इससे अच्छा ये होगा कि रानी अपनी फैमिली को लेकर उनके घर आ जाए, और रानी भी इस बात के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ ही एक दूसरे से फ्लर्ट भी कर रहे थे। जिसके बाद रानी की फैमिली रॉकी के घर आती है, लेकिन ये बात तिजोरी और धनलक्ष्मी को पसंद नहीं आती। तभी वहाँ पर कंवल आता है और जैस्मिन उसे याद दिलाने लगती है कि वो दोनों कैसे मिले थे। पहले तो कंवल को कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन जैस्मिन को देखने के बाद उसे सब कुछ याद आता है। वो उसे देखकर वही गाना गाने लगता है जो वो दोनों जवानी में गाया करते थे। तभी कंवल जाकर जैस्मिन को किस भी कर देता है और ये देखकर रंधावा फैमिली काफी ज्यादा शॉक थी। तो वही यहाँ पर रॉकी सोच रहा था कि उसकी दादाजी की सेटिंग तो नहीं हुई, लेकिन वो तो रानी के साथ सेटिंग कर सकता है। लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है कि उसके दादाजी को शायरी आती थी, लेकिन रॉकी को तो वो भी नहीं आती। लेकिन रॉकी कहता है कि वो ट्राई करना नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो रानी के घर जाता है और रानी से कहता है कि उसके दादाजी को
फिर से उसकी दादी जी के साथ मिलना चाहिए। रानी भी इस बात के लिए एग्री करती है और वो दोनों अपने दादा और दादी को मिलवाते हैं। अब दादा और दादी तो मिल रहे थे, लेकिन साथ में रॉकी और रानी भी बार बार मिल रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन रानी की दादी रानी से इस बारे में पूछती है, लेकिन रानी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि रॉकी की फैमिली काफी ज्यादा अलग है और रानी वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन दादी को लग रहा था कि जरूर उनके बीच कुछ ना कुछ होगा। तो वही रॉकी रानी के बर्थडे के दिन उसे सरप्राइज देता है, जिससे रानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जब रॉकी उसके करीब आ रहा था तो रानी वहां से चली जाती है। इसलिए रॉकी फिर से अगले दिन रानी को मिलने बुलाता है। यहाँ पर रॉकी रानी को प्रपोज करता है और रानी उसे मना कर देती है। रानी का कहना था कि उनकी फैमिली में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं और ना ही रॉकी और रानी के बीच में कुछ भी कॉमन है। लेकिन रॉकी उसे समझा रहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन रानी का कहना था कि वो दोनों एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रानी उसे मना कर रही थी, जिससे रॉकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहां से जा ही रहा था, तभी उसकी दादी और उसके पापा उन्हें देख लेते हैं। साथ ही उन्होंने देख लिया था कि रॉकी के दादा और रानी की दादी भी साथ थे। इसके बाद दादी उसे वार्न करती है कि फिर से उसे ये सब नहीं चाहिए और रॉकी भी मान जाता है। तो वही रानी को कश्मीर जाना था अपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए रानी कश्मीर जाती है और वहां पर उसे रॉकी की बहुत याद आ रही थी। वो रॉकी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी तो अपने दादाजी के साथ बैठकर रो रहा था। रानी वहां से वापस आ जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो रॉकी से प्यार करती है, लेकिन रॉकी अभी भी रानी पर काफी ज्यादा गुस्सा था। तो रानी उसे कहती है कि उसने इसलिए मना किया था क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। लेकिन रानी कहती है कि वो चाहकर भी रॉकी को नहीं भूल सकती, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। अगले दिन दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि वो अपनी फैमिलीज को कैसे मनाएंगे, क्योंकि रानी का कहना था कि वो रंधावा फैमिली में आकर नहीं रह सकती, क्योंकि सब कुछ उसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा और रॉकी तो आराम से रहेगा। दोनों बातें कर रहे थे, तभी रॉकी एक आइडिया देता है कि वो दोनों एक दूसरे के घर में जाकर रहेंगे और रानी को भी आइडिया बहुत पसंद आता है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के घर में जाकर 3 महीनों के लिए रहेंगे। दोनों की भी फैमिलीज अलाउड नहीं कर रही थी, लेकिन रानी अपने घर वालों को समझाती है कि वो रॉकी से सच्चा प्यार करती है और उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वही रॉकी की दादी इस बात के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन वो देखती है कि रॉकी रानी से कितना प्यार करता है और अगर उन्होंने रॉकी की बात नहीं मानी और रॉकी घर छोड़कर चला गया तो उनके बिजनेस का क्या होगा। इसलिए वो तिजोरी से कहती है कि रानी को यहाँ आने दो, कुछ दिन बाद रानी खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के घर में आ जाते हैं। रॉकी जब रानी के घर आता है तो उसे थोड़ी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि रानी की माँ हमेशा इंग्लिश में बात किया करती थी और रॉकी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। साथ ही रानी के घर में सब लोग अपने काम खुद किया करते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि घर की औरतें ही सारा काम करेगी, और रॉकी को ऐसा कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि उसे गैस ऑन करना भी नहीं आता था। तो वही रानी भी रंधावा फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। रानी को लग रहा था कि उसकी फैमिली भी उसे अपनाने की कोशिश करेगी, लेकिन धनलक्ष्मी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वो रानी को बता देती है कि वो बस मेहमान है और 2-4 दिनों में यहाँ से चली जाएगी। रानी देखती है कि रॉकी के घर में हर डिसीजन धनलक्ष्मी ही लेती है, किसी को भी किसी बात की फ्रीडम नहीं थी। तभी रानी को पता चलता है कि रॉकी की माँ को सिंगिंग का बहुत शौक है। वो एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद वो अपने सपने को भूल गई और उनका एक ही सपना है अपने पति की सेवा करना। तो वही गायत्री की बात करें तो वो मैथ्स में काफी ज्यादा होशियार थी। वो ट्रेडिंग भी करती है, लेकिन घर वालों को ये बात पता नहीं थी। तो वही हम रॉकी को देखते हैं जो रानी की माँ के साथ शॉपिंग के लिए आता है। रानी की माँ उसे मना कर रही थी, लेकिन रॉकी उनके साथ चला आता है। तब रानी की माँ ब्रा खरीदने जाती है और ये देखकर रॉकी को काफी शर्म आ रही थी। तब रानी की माँ कहती है कि रॉकी नहीं जानता कि ये सभी लेडीज पहनती हैं, तो इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है। आज तक औरतें जब मेंस के अंडरगारमेंट धोती है तब तो किसी को शर्म नहीं आती, लेकिन जैसे ही कोई मर्द इस तरह की शॉपिंग भी करने आता है तो सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। इससे रॉकी समझ जाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं थी। तो वही रानी रॉकी की माँ से कहती है कि उन्हें सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन रॉकी की माँ का कहना था कि वो उसे ना सिखाए कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि पति की सेवा करना ही उनका काम है। तब रानी उनसे पूछती है कि जितना ख्याल वो अपने पति की खुशियों का रखती है, क्या वो भी उनका इतना ख्याल रखते हैं, और इसका रॉकी की माँ के पास कोई भी आंसर नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं
कि रंधावा फैमिली की कोई रिलेटिव्स की शादी हो रही थी और वहाँ पर रानी की फैमिली भी आती है। तब वहाँ पर धनलक्ष्मी अनाउंस करती है कि यहाँ पर रानी के पापा डांस परफॉर्म करेंगे। अब रानी के पापा ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कथक करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन वो जब जाकर स्टेज पर डांस करते हैं तो सब लोग उन्हें हंस रहे थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कथक तो लड़कियों का डांस है, तो ये जेंट्स होकर ये डांस कैसे कर सकता है। अब ये सब देखकर रानी की फैमिली काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा बुरा रॉकी को लग रहा था क्योंकि उसकी फैमिली ने जानबूझकर ऐसा किया था। जिसके बाद रॉकी जाकर उन सबसे माफी मांगता है। रॉकी कहता है कि बचपन से उन्हें यही सिखाया गया है कि किसी का भी मजाक उड़ाना नॉर्मल है, किसी के मोटेपन का मजाक उड़ाओ तो किसी के पतले होने का, कोई बहुत ज्यादा गोरा ही है और कोई बहुत ज्यादा काला ही है। रॉकी कहता है कि कभी भी उन्हें ये नहीं बताया जाता कि इस सब से सामने वाले पर क्या इफेक्ट होगा, उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। रॉकी ये भी कहता है कि उसे भी बहुत बुरा लगता है जब रानी की फैमिली उस पर हंसती है क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और उसे गैस ऑन करना नहीं आता। ये सुनकर सब लोग समझ गए थे कि किसी को भी जज करना कितना आसान होता है। हम सामने वाले को कुछ भी कह देते हैं लेकिन पता नहीं उसके मन पर क्या असर होता होगा। जिसके बाद वो लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं और रानी की फैमिली रॉकी को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद रॉकी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और नई नई चीजें सीख रहा था। तो वही धनलक्ष्मी रानी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद गायत्री को देखने रिश्ते वाले आते हैं, लेकिन इस बार गायत्री खुद ही रिश्ते वालों को मना कर देती है। ये देखकर धनलक्ष्मी और तिजोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। धनलक्ष्मी का कहना था कि ये सब कुछ रानी की वजह से हो रहा है क्योंकि रानी ने ही गायत्री को भड़काया है, लेकिन गायत्री कहती है कि ये उसका अपना डिसीजन है। गायत्री कहती है कि अब वो बस शादी करके घर नहीं संभालने वाली, उसे भी अपना कुछ काम करना है और खुद कुछ बनकर दिखाना है। वो कहती है कि वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली है और अगर उसके घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो बताती है कि इस तरह उसके घर वाले उसे बॉडी शेम करते हैं और वो इस बात से तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि वो जॉब करेगी और शादी भी तब करेगी जब उसका मन करेगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन धनलक्ष्मी रानी पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। जिसके बाद रानी की फैमिली रंधावा फैमिली को दुर्गा पूजा के लिए बुलाती है। सब लोग वहां पर जाते हैं और यहाँ पर रानी के पापा का डांस परफॉर्मेंस था, लेकिन इस बार रॉकी भी उनका साथ देता है और वो दोनों मिलकर काफी अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं। और ये सब देखकर तिजोरी और धनलक्ष्मी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बीच में से वहां से जा रहे थे तो तिजोरी रानी के खानदान के बारे में काफी बुरी चीजें बोलने लगता है कि उसके पापा इस तरह से डांस करते हैं और उसकी माँ सिर्फ इंग्लिश बोलती रहती है और उसकी दादी कंवल के साथ अफेयर कर रही है। और ये सब कुछ रानी भी सुन लेती है और वो भी उन पर काफी गुस्सा होती है। वो उनसे कहती है कि उनके खानदान के बारे में बोलने से पहले उन्हें अपने खुद के खानदान में देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी वाइफ और बेटी की क्या हालत की है। ये सब बोलते वक्त रानी तिजोरी का हाथ झटक देती है और रॉकी को लगता है कि रानी ने उसके पापा पर हाथ उठाया, जिस वजह से रॉकी रानी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो रानी से कहता है कि वो उसके पापा की इंसल्ट नहीं देख सकता, लेकिन रानी कहती है कि जब उसके पापा रानी की फैमिली की इंसल्ट कर रहे थे तब रॉकी चुपचाप खड़ा था। रॉकी उसे कहता है कि वो इस पर बोलने वाला था कि तभी रानी ने उसके पापा पर हाथ उठाया। इस सब में दोनों में झगड़ा हो जाता है और रानी डिसाइड करती है कि वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिसके बाद रानी रॉकी को वही छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद रॉकी की फैमिली घर आती है तब रॉकी की माँ बताती है कि उसने सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये बात जब तिजोरी सुनता है तो वो रॉकी की माँ को काफी ज्यादा डांटने लगता है कि वो किससे पूछकर ये सब कुछ कर रही थी। वो रॉकी की माँ के साथ काफी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब वो वही करेगी जो वो करना चाहती है। ये सुनकर तिजोरी उन पर हाथ उठाता है, लेकिन रॉकी उन्हें रोकता है। रॉकी कहता है कि रानी ने उसके पापा पर हाथ उठाया तो उसने रानी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। अब जब उसके पापा ने उसकी माँ के ऊपर हाथ उठाया है तो वो अपने पापा के साथ भी सारे रिश्ते तोड़ देगा। तो वही रॉकी की माँ भी कहती है कि वो भी अब इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि इसकी वजह थी धनलक्ष्मी। वो कहती है कि धनलक्ष्मी को बस एक बिजनेसमैन चाहिए था। वो ये भूल गई कि तिजोरी किसी का बेटा है और किसी का पति। वो कहती है कि धनलक्ष्मी ने तिजोरी को हमेशा सबसे दूर रखा, यहाँ तक कि तिजोरी के पापा से भी। तभी वहाँ पर कंवल आता है और वो तिजोरी का नाम लेता है। अपने पापा के मुंह से इतने सालों बाद अपना नाम सुनकर तिजोरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कंवल तिजोरी से कहता है कि कभी भी अपना घर मत तोड़ना। ये कहने के बाद कंवल की मौत हो जाती है। जिसके बाद तिजोरी याद करने लगता है
कि बचपन से आज तक उसकी माँ ने कभी भी उसे अपने पापा के साथ खुलकर बात भी नहीं करने दी। उसके पापा हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन धनलक्ष्मी ने कभी भी उसे अलाउड नहीं किया। तो वही हम रानी को देखते हैं, जो रॉकी पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। रानी का कहना था कि जैसा तिजोरी है वैसा ही रॉकी भी होगा, लेकिन जैस्मिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि रॉकी वैसा नहीं है और रानी को इस तरह से अपनी रिलेशनशिप खत्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन रानी कहती है कि वो तो रिलेशनशिप एडवाइस दे ही ना, क्योंकि उन्होंने भी अपने पति को चीट किया था और कंवल के साथ अफेयर किया था। तब यहाँ पर पता चलता है कि रानी के दादाजी उसकी दादी को काफी मारा पीटा करते थे, यहाँ तक कि वो रानी के पापा को भी बहुत मारते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कत्थक सीखे। इसलिए वो हमेशा उसे बेल्ट से मारा करते थे ताकि वो कत्थक करना बंद कर दे। जैस्मिन कहती है कि उसे इतने सालों की शादी में कभी भी वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहती थी, लेकिन जब वो कंवल से मिली तो उन्हें कंवल से प्यार हो गया, क्योंकि कंवल ऐसा था जो उन्हें पूरी तरह से समझता था। कंवल के साथ बिताए हुए 7 दिन उनके जिंदगी के सबसे खास दिन थे। वो आज भी उसे याद करती है और मुस्कुराती है। जब रानी ये सुनती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जैस्मिन रानी से कहती है कि जैसे रानी के दादाजी थे वैसे उसके पापा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसा तिजोरी है वैसा रॉकी होगा ऐसा भी नहीं है। अब रानी समझ गई थी कि दादी क्या कहना चाहती है, जिसके बाद वो रॉकी को कॉल करने लगती है, लेकिन रॉकी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि कंवल की मौत हो गई है, जिसके बाद वो सभी लोग कंवल की अंतिम यात्रा में जाते हैं, लेकिन धनलक्ष्मी वहां पर भी उन्हें आने नहीं दे रही थी। लेकिन तिजोरी अपनी माँ को रोकता है और उन्हें वहां आने देता है। जिसके बाद जब तिजोरी घर जाता है तो उसकी वाइफ और बच्चे घर छोड़कर जा रहे थे। तिजोरी अपनी वाइफ से माफी मांगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे माफ नहीं कर रही थी। वो कहती है कि तिजोरी ने कभी भी अपने पति होने का फर्ज नहीं निभाया, ना ही कभी वो अच्छा बाप बन सका। लेकिन तिजोरी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी वाइफ से सच्चे दिल से माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देती है। ये देखकर धनलक्ष्मी तिजोरी को डांटती है कि उसे अपनी वाइफ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस बार तिजोरी अपनी वाइफ का साथ देता है और कहता है कि ये उसकी वाइफ है और धनलक्ष्मी को भी इससे ठीक से बात करनी चाहिए। इससे धनलक्ष्मी वहां से चली जाती है, जिसके बाद तिजोरी और उसकी वाइफ रानी के घर जाते हैं। अब एक्चुअली वो समझ गए थे कि रानी और रॉकी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जिसके बाद तिजोरी रानी से माफी मांगता है, क्योंकि उसने तभी बहुत बुरा भला कहा था और रानी भी उन्हें माफ कर देती है। तब वो रानी को बताते हैं कि रॉकी बाहर उसका इंतजार कर रहा है। जिसके बाद रानी बाहर जाती है तो रॉकी भी बैंड बाजा लेकर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अब उनकी शादी होने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं शादी से पहले रानी को धनलक्ष्मी की चिट्ठी आती है, जिसमें उसने लिखा था कि वो सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो काफी गलत थी, लेकिन फिर भी वो रानी पर भरोसा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। और धनलक्ष्मी की जो मिठाई की रेसिपी थी जो उसने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की थी, वो रानी को देती है और लिखती है कि उसे पूरी उम्मीद है कि रानी सब कुछ ठीक से संभाल लेगी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रानी और रॉकी की प्रेम कहानी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।